Hello and Assalamu alaikum. This is Farheen Arslan and welcome back to my YouTube channel Farheen Arslan Vlogs. कैसे हैं सब? आई होप बिल्कुल फिट होंगे, हिट होंगे, मज़े में होंगे। अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आ रहा है, मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अच्छा जी, आज जो है वो बड़ा सेंसिटिव सा टॉपिक है जो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और थोड़ा मैं हेजिटेट हो रही थी, थोड़ा मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आया मुझे इस पर कोई वीडियो बनानी चाहिए या नहीं चाहिए। बट फिर मैंने थोड़ी हिम्मत की, मैंने कहा नहीं, कि मुझ जैसी और भी ऐसी लेडीज़ होंगी जो इस तरह सोचती होंगी, जो मुझ जैसी होंगी, जो मुझसे रिलेट करती होंगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इस पर एक वीडियो बनाते हैं और मेरा एक जो छोटा सा एक्सपीरियंस है वो साथ में शेयर करते हैं। तो जस्ट मैंने सोचा कि सबसे पहले तो मैं आज आप लोगों को ये बताऊंगी कि मैं क्यों इतनी हेल्थ कॉन्शियस हुई और किस वजह से हेल्थ कॉन्शियस हुई। मैं शुरू से ही इतनी स्मार्ट थी या किसी वजह से मैं स्मार्ट हुई हूँ। तो मैं आज सारी बातें आपके साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा मेरे साथ में बड़ा सेंसिटिव सा एक इशू है जो वो ये कि मेरी मिसकैरेज स्टोरी जो मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ कि वो क्या था, क्यों था। और अक्सर आप लोग मेरे ब्लॉग में जहान को देखते होंगे और यही सोचते होंगे कि मतलब क्या वो मेरा बेटा है या कौन है, और मैं बताती रहती हूँ खैर साथ साथ। लेकिन मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा एलिब्रेट करूँ, थोड़ा सा जो है वो शेयर करूँ अपना कुछ एक्सपीरियंस। और सो अच्छा जी, मेरी और अरसलान, जैसे कि आप जानते हैं मेरे हस्बैंड का नाम अरसलान है। उनकी शादी हुई थी आज से 3 साल पहले, नहीं 2.5 साल पहले, 6 दिसंबर को। और अब इस दिसंबर में इस ईयर के 2022 में 3 इयर्स इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो जाएंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छा फैमिली है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे हस्बैंड है। एवरीथिंग मतलब इज़ गोइंग सुपर्ब एंड परफेक्ट माशाल्लाह से माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ उतना कम है। अच्छा जी, उसके बाद ये हुआ कि 6 मंथ तक वी डिड नॉट थिंक अबाउट के अबाउट बेबी के हमें चाहिए नहीं चाहिए। मतलब वही कि स्टार्टिंग में जो होता है शादी के, वो इंसान इतना सब कुछ बातें नहीं सोच रहा होता है। बट मैं जो है एज अ वाइफ या एज अ गर्ल, इंसान के दिमाग में, यानी कि सबसे पहले लेडीज़ के दिमाग में आता है कि यार वी शुड हैव अ बेबी नाउ। तो मेरे दिमाग में 6 मंथ तक, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी। पहले तो ये कि हमारा घर शिफ्ट होने वाला था, फिर उसके बाद मेरे देवर की शादी होने वाली थी, सेकंड देवर की। तो मैं इस दिमाग में थी नहीं, मतलब मैंने अभी तक उतना सीरियस नहीं लिया था इस चीज़ को। खैर आफ्टर 6 मंथ जब मेरे देवर की शादी हो गई, घर शिफ्टिंग हो गई, उन सब चीज़ों से जब हम फ्री हो गए, सो मेरे माइंड में एकदम मतलब एक ख्वाहिश हुई, या क्या कहना चाहिए, मैं थोड़ा सीरियस होने लगी कि नहीं यार, आई वांट अ बेबी। क्योंकि आई लव किड्स, मुझे बच्चे बहुत पसंद है, क्योंकि मेरे भांजा भांजी और मेरे बहुत सारे बच्चे अराउंड मेरे हैं जिनसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो बस मेरे दिमाग में वो चीज़ आई। एंड देन आई सी अ डॉक्टर। मैं जाके डॉक्टर से मिली, शमीम हॉस्पिटल में डॉक्टर जरका बैठती है, वहाँ मिली। उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन दी और फिर उसके बाद आफ्टर मतलब मैंने कुछ इश्यूज़ थे, उसकी वजह से उन्होंने कुछ मेडिसिन दी। देन फिर मैंने कंसीव कर लिया एंड आई थिंक उसी मंथ मैंने कंसीव कर लिया था, या पता नहीं उसके नेक्स्ट मंथ, में तो याद भी नहीं है। आज से यानी कि शादी के 6 महीने बाद की बात बता रही हूँ, अब तो शायद 1.5 साल हो गया इस बात को। तो देन बस वो फर्स्ट मैंने जब कंसीव किया, दैन उसके बाद ये हुआ कि आफ्टर 6 वीक जो है मतलब जब मुझे पता चला कि आई एम प्रेग्नेंट, सो मैंने अपने हस्बैंड को बताया। एवरीबडी वाज सो हैप्पी, मेरी फैमिली, इनकी फैमिली, मतलब हम सब बहुत खुश थे। एंड वी जस्ट वो एक जो लड़की के माइंड में होता है कि यार एक माइंड में मतलब 10 चीज़ें और 10 ड्रीम्स कि ये होगा, वो होगा, फलाना होगा, वो सारी चीज़ें। तो जस्ट आई एम वेरी मच कंसर्न अबाउट इट दिस कि मैं डॉक्टर के पास जाने लगी, मैं अपना ख्याल रखने लगी, सब कुछ करने लगी। लेकिन इन 6 वीक, 5th वीक बिल्कुल ठीक गया। 6 वीक में मैंने मुझे कुछ भी तबीयत ख़राब हुई तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलें डॉक्टर के पास चलते हैं। अच्छा, यहाँ हम रहते हैं तो करीब में कोई अच्छा डॉक्टर समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं पहली ही बहू इस घर में थी। तो फिर वी डिसाइडेड कि यहाँ पे बतूल हॉस्पिटल है, जो कि अभी कुछ वक्त पहले मैंने एक ब्लॉगर के इसमें भी देखा है कि उन्होंने बतूल हॉस्पिटल से अपना तमाम ट्रीटमेंट करवाया, उनका बेबी भी वहीं हुआ। सो मैं बहुत हैरान हुई, हालांकि वहाँ इतना रश होता है, इतना फेमस हॉस्पिटल है जौहर का बतूल हॉस्पिटल। गायनोकोलॉजिस्ट वहाँ बैठती हैं, क्या नाम है उनका, नाम याद नहीं आ रहा। तो वहाँ पर जो है फिर मैंने जाकर दिखाया।
तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने मुझे टैबलेट्स वगैरह दी, ठीक है, उन्होंने मुझे थोड़ी ताकत वगैरह की, एनर्जी की टैबलेट्स दी। फिर उन्होंने मुझे अल्ट्रासाउंड दिए। फिर 1 हफ़्ते बाद फिर मेरी तबीयत ख़राब हुई, फिर मैं वहाँ गई। उन्होंने मुझे कुछ इंजेक्शंस भी लगवाने के लिए दिए। मैंने वो इंजेक्शंस भी IVF वगैरह पता नहीं कौन-कौन से वो सेफ्टी के इंजेक्शन होते हैं, वो लगवाए मैंने। एंड उसके बाद मैंने क्या किया कि फिर 1 वीक बाद मेरी फिर तबीयत ख़राब हुई। फिर मैं वहाँ पहुँची तो उन्होंने कहा कि आप अपना अल्ट्रासाउंड करवाएँ। मैंने कहा ठीक है, मैंने अपना अल्ट्रासाउंड करवाया और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि जो है ना, आपका मिसकैरेज हो गया है। और आई वाज़ टू शॉक्ड कि मतलब ये क्या हो गया और अचानक से हो गया। सो मैंने अभी तक किसी से इस बारे में इतना खुल के बात नहीं की, एंड दिस इज़ फर्स्ट टाइम। तो अगर कुछ ऐसी चीज़ हो जाए तो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो बस उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी मतलब डॉक्टर ने मुझे बहुत समझाया। मैं बहुत आई मीन वही जो एक कंडीशन होती है एक लेडी की, कि वो जब सुनती है इस तरह की बात तो उसकी क्या कंडीशन जाती है। तो सेम मेरे साथ भी वही इशू हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा जो है ना डिसहार्ट हो गई। और डॉक्टर ने मुझे, मैं जो सुनना नहीं चाह रही थी वो मुझे सुनना पड़ा वहाँ। उन्होंने डॉक्टर ने बोला कि नहीं, आप परेशान नहीं हुए हैं, इंशाल्लाह। आपकी उम्र ही क्या है, आपकी एज क्या है, आपका जो है ना शादी को वक्त ही कितना हुआ है, आप परेशान नहीं हुए, इंशाल्लाह आप फिर कंसीव करेंगी, आप मेडिसिन लेंगे वो, मतलब ये सब कुछ। खैर मेरा मिसकैरेज हो गया एंड आई वॉज टू शॉक्ड एंड डिसहार्टेड। खैर उसके बाद फिर ये हुआ कि नेक्स्ट जो है मंथ में मुझे फिर जो है ना ये हुआ कि मैं कंसीव कर गई। एंड मैं अपनी मदर के घर पे थी एंड मैंने अर्सलान को कॉल की कि मतलब आई एम प्रेग्नेंट नाउ। एंड मैं इतना ज़्यादा जो है खुश थी। मेरी फैमिली, मैं, हम सब, अच्छा आई एम नॉट बिलोंग दैट फैमिली कि मैं इस तरह की सिचुएशन में हम बात नहीं करते, हम कभी बोलते नहीं हैं क्योंकि कोई ये सोचेगा वो सोचेगा। मुझे ये सब मैं नहीं सोचती अब, क्योंकि ये सब बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं जो सबके साथ हो रही हैं, तमाम लेडीज़ के साथ होती हैं आजकल। और अब तो कुछ ज़्यादा ही हो रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सराउंडिंग में इतना हमें सुनने को मिलता है कि मिसकैरेज हो गया, मिसकैरेज हो गया, मिसकैरेज हो गया, नई शादी हुई, मिसकैरेज हो गया। पहले ये सब चीज़ें नहीं थी, पहले इस तरह की चीज़ें होती ही नहीं थी, पता ही नहीं चलता था। लेकिन अब हम ज़्यादा सुनते हैं कि भाई इसकी शादी हुई, मिसकैरेज हो गया। खैर अब जब मैं सेकंड टाइम मुझे कंसीव हुआ है, सो आई वाज टू हैप्पी। मैंने अपने हस्बैंड को बताया, फैमिली को बताया, मैं डॉक्टर के पास चल गई। एंड मैं इतना ज़्यादा वरीड थी कि जो मेरे साथ पहला हुआ वो मुझे अब ना हो जाए। मैं इतनी ज़्यादा कॉन्शियस हो गई, इतनी वरी हो गई। फिर डॉक्टर ने कहा कि परेशान नहीं हुए, आप इंजेक्शंस लगाएं। फिर उन्होंने मुझे IVF के इंजेक्शंस दिए। एंड फिर उन्होंने मुझे IVF के इंजेक्शन दिए। उनका आप इंजेक्शन लगवाओ, आप ठीक हो जाओगे, आपको कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह सब कुछ अच्छे जाएगा। और फिर मैं जो है ना डॉक्टर जरका के पास गई। मैंने सिर्फ शुरू में ट्रीटमेंट लिया था, फिर मैं बतूल के पास गई थी, फिर मैंने डॉक्टर जरका के पास गई। उन्होंने कहा आप IVF के इंजेक्शंस लगाएं। मैं कहा ठीक है। मैंने फिर वही वीकली, अच्छा मेरा घर और मेरी अम्मी का घर बहुत दूर है, ठीक है, जौहर और वो सब कैसा, तो मुझे अच्छा खासा वक्त, और जरका भी वहीं, तो मुझे आने जाने में बड़ा मसला हो रहा था। तो इसलिए मैंने यहाँ बतूल को ही दिखा देता। फिर मैं उनके बीच, फिर यहाँ पर, फिर मैं वापस आई, फिर मुझे दाऊ जाना पड़ेगा क्योंकि करीब में दाऊ था। बतूल पे मुझे ट्रस्ट नहीं रहा। खैर मैं डाउ गई। डाउ में भी भाई इतनी ज़्यादा लाइन, इतनी लंबी लाइंस के मतलब मैं तो परेशान हो गई थी। मेरा ऑलरेडी इतना क्रिटिकल मामला था, मैं थोड़ा वो हो गई, परेशान हो गई कि अब मैं कैसे इसको, मतलब डाउ में, क्योंकि वो जो है सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है। तो खैर मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया कि मुझे यहाँ नहीं दिखाना है। फिर हम दोबारा जो है वहाँ गए, जरका के पास गए, शमीम हॉस्पिटल। वहाँ पे मेरी पूरी फैमिली के बच्चे, यानी कि मेरे भाई के, मेरी बहन के तमाम बच्चे वहीं हुए। शी इज़ द वन ऑफ द बेस्टेस्ट डॉक्टर इन टाउन, और कराची में कह सकते हैं। मुझे तो अच्छी लगती है, आई डोंट नो कि आगे लोग क्या सोचते हैं, बट मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल अच्छा था। लेकिन सिर्फ दूर की वजह से मेरे लिए बहुत इशू होता है वहाँ जाना आना, ट्रीटमेंट करवाना। तो खैर फिर उसके बाद ये हुआ कि फिर मैं जरका के पास गई। जरका ने कहा कि आप लेट हो गई हो। मैंने कहा अच्छा। खैर वो इतनी जल्दी उन्होंने कोई डिसीजन मुझे नहीं दिया था कि कुछ हुआ है कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा समझ रही थी इस चीज़ में। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मैं अम्मी के यहाँ गई थी आराम करने के लिए, रेस्ट करने के लिए। फिर वहाँ से मैं जरका के पास गई। जरका ने कहा कि आप एक बड़ा अल्ट्रासाउंड करवाओ। उसने मेरा अल्ट्रासाउंड किया, उसने मुझे कुछ नहीं कहा। फिर उसने कहा कि 6 वीक में ही, ठीक है, उसने मुझे 7 वीक तक लेकर गई। उसने मुझे कहा कि नहीं मुझे होप है, और उसने मुझे इंजेक्शंस दिए, वो मुझे 7 वीक्स तक ले गई। फिर उसके बाद उसने मुझे कहा कि आप जो है वो बड़ा अल्ट्रासाउंड करवाओ फ्रॉम आगा खान। मैंने कहा ओके। मैं आगा खान गई, मैंने वहाँ बड़ा अल्ट्रासाउंड करवाया है। एंड वहाँ पर बड़ा अल्ट्रासाउंड करवाया तो उन्होंने कहा कि, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में तो बता देती हैं वो, तो उन्होंने कहा कि नहीं योर बेबी इज़ नो मोर नाउ। तो
क्योंकि ग्रोथ ही नहीं हुई, हार्ट बीट ही नहीं आई, क्योंकि पहले वाले में भी नहीं आई थी, सेकंड वाले में भी नहीं कहा कि उन्होंने कहा नहीं आई। फर्स्ट में तो उन्होंने कहा था कि केमिकल प्रेगनेंसी है तो ये वैलिड ही नहीं है। फिर उसके बाद सेकंड उसमें उन्होंने ये कहा कि जो है वो पोल्स बने हैं लेकिन अलग अलग जगह बने हैं, हार्ट बीट नहीं है, बेबी अलाइव नहीं है। मैं कहा ओके। फिर वही सिचुएशन अगेन, और मैं फिर सॉरी मैं फिर बाहर आई। मेरे हस्बैंड मेरी अम्मी थी। फिर मैंने उनको बताया कि डॉक्टर यूँ कह रहे हैं, तो मेरे हस्बैंड भी काफ़ी परेशान हुए। ही इज़ वेरी सपोर्टिव, माई हस्बैंड इज़ वेरी सपोर्टिव। है। फिर उन्होंने कहा कि खैर मैं घर आ गई। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोला कि आप जल्द से जल्द डीएनसी करवा, आपकी बड़ी डीएनसी होगी, और ये छोटी डीएनसी मतलब इससे काम नहीं होगा, टैबलेट से आपकी डीएनसी होगी प्रॉपर। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैं घर आ गई अपने। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं आपका डाउ से करवाऊँगा, आप परेशान। मैं बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि मेरी उन्होंने कहा था कि आप जल्द से जल्द डीएनसी नहीं करवाते तो पॉइज़न जो है वो फैलना शुरू हो जाएगा, आपको इन्फेक्शन हो सकता है, आपको बहुत कुछ हो सकता है, तो आपको ही जल्द से जल्द करवाना। मैंने कहा ओके। मैं घर आई। फिर अरसलान ने, हम डाव गए। डाव पे हमने डॉक्टर को दिखाया, फर्दर बताया कि हमें इस तरह का ट्रीटमेंट चाहिए और डीएनसी करवानी है, बड़ी डीएनसी। उन्होंने कहा ओके फाइन। उन्होंने मेरी उन्होंने मुझे फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, आप डॉक्टर का चेकअप करवाया उन्होंने। फिर वो, क्योंकि वो डॉक्टर चेकअप करती हैं, फिर 1 वीक लेती हैं। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे 1 वीक तो नहीं, 2-3 डेज़ में उन्होंने मुझे अल्ट्रासाउंड दोबारा से एक दिया। फिर उसके अंदर ऑफ कोर्स मुझे तो पता था, मैं क्लियर थी बहुत ज़्यादा। फिर उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया। देन फिर एडमिट करने के बाद उन्होंने मुझे सुबह ही सुबह फिर डीएनसी के लिए मुझे लेकर गए, और काफ़ी बड़ी डीएनसी थी। पता नहीं, मुझे नहीं पता, वो कहते तो बड़ी डीएनसी है, क्योंकि वो इसी तरह एनेस्थीसिया देते हैं, शॉट्स देते हैं मतलब आपके नोज़ से, और फिर शॉट के बाद 3 शॉट 2 शॉट के बाद आप बेहोश हो जाते हैं, एंड देन वो डीएनसी होती है। उसके बाद डेढ़ घंटे 2 घंटे मुझे होश नहीं आया। फिर मैं बाहर अपने हस्बैंड को ढूंढ रही थी। आई थिंक दिस इज़ वेरी टफ सिचुएशन फॉर एनी मदर, कि वो हॉस्पिटल तो गई है लेकिन उसकी गोद खाली है। तो दिस इज़ वेरी मैं बयान नहीं कर सकती बिल्कुल भी। दिस इज़ दैट वाज वेरी टफ सिचुएशन। जितने भी लोग देख रहे हैं, जितनी भी लेडीज़ देख रही हैं आउट देयर, वो इस चीज़ से रिलेट करती होंगी कि कितना मुश्किल होता है। सब कहते हैं, लोग कहते हैं ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते, ख्याल कर लेते, अपना ख्याल रखती, लेकिन ये सब आसान नहीं होता। जिस चीज़ को जाना होता है, अगर अल्लाह ताला को नहीं देना तो वो हमारे हाथ में नहीं है। शायद अगर हमारे हाथ में होता तो मेरे ख्याल से फिर बहुत सारे बच्चे होते हैं, है ना। तो बस ये हुआ। फिर एक्सपीरियंस ही हुई। देन 6 महीने में डॉक्टर ने मुझे रेस्ट का कहा कि आप रेस्ट करो, अभी आप कोई कंसीव का कुछ नहीं सोचिए, अभी आप रेस्ट करो, अभी आपके पास टाइम। मैंने कहा ओके। मैंने रेस्ट किया 1.25 महीने, जैसे होता है नॉर्मली सब वैसे किया। काफ़ी रिसर्च थी, काफ़ी मेरी हेल्थ गिर गई थी, काफ़ी कुछ हुआ। फिर उसके बाद मतलब मैंने फिर बहुत रेस्ट किया, 6 मंथ हमने मतलब फिर रेस्ट किया। फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट करना शुरू किया कि मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि फिर उसके बाद मेरे देवर के यहाँ बेटा हुआ माशाल्लाह से। मुझे बहुत चाहत हो गई थी बच्चों से। आपको पता है कि मैं उसको इतना ख्याल करती हूँ, उसके साथ रहती हूँ, एक ममता है मेरे अंदर, और बस उसको देख के मुझे ऐसा लगता है कि यार वो मुझसे मैं रिलेट करती हूँ, या एक मोहब्बत जागती है। तो मैंने उसका बड़ा ख्याल किया। वो आया घर, जब वो हुआ, अच्छा उसी की सेकंड वीक मेरी ही देवरानी ने मतलब उसने भी कंसीव कर लिया। तो मैं बहुत खुश हुई, और काफ़ी उसका भी मैंने ख्याल रखा, जैसे होता है। मेरी सास ने, मैंने मिलके पूरा 1.25 महीना वगैरह सब कुछ हुआ माशाल्लाह से। उनकी अम्मी ने भी बहुत ख्याल किया। फिर वो आया हमारे घर, मैंने बहुत अच्छे से वेलकम किया। उसके बाद जब से मैंने व्लॉग बनाना शुरू किया, जब से ज़ुहान पैदा हुए थे, तो बस वो मेरे देवर का बेटा है और मैं उसकी ताई अम्मी हूँ, और मैं उससे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, क्योंकि इस सिचुएशन में रिलेट करते हैं, बच्चों से ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है। मेरे भांजा भांजी, मेरी बहन के बच्चे, भाई के बच्चे मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट लगने लगे। उसके बाद ये हुआ कि 6 महीने बाद मैंने जब दोबारा से कंसीव करने की कोशिश की,
तो अब मुझे कंसीव नहीं हो रहा। मैंने बहुत डॉक्टर्स को दिखाया, जिसने मुझे जहाँ कहा कि दाई को दिखाओ, इसको दिखाओ, उसको दिखाओ, मैंने सबको दिखाया। जबकि मेरे हस्बैंड कहते हैं ही इज़ स्टिल वेरी सपोर्टिव, माई फैमिली इज़ वेरी 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 सपोर्टिव। और मेरे हस्बैंड तो कहते हैं कि तुम परेशान नहीं हो, देखना अल्लाह ताला तुम्हें इंशाल्लाह हमें देगा, तुम परेशान नहीं हो, लेकिन तुम ये सब कुछ करना छोड़ दो। मतलब वो कहते हैं कि नहीं डॉक्टर के पास नहीं जाओ। एज अ मतलब जेंट्स वो उनको नहीं होता, मुझे लगता है एज अ जेंट्स होता होगा फील, शायद हमें नहीं लगता, लेकिन एक लेडीज़ को ज़्यादा, वाइफ को ज़्यादा फील होता है कि यार मेरा औलाद हो, मेरा टाइम जो है वो मेरे बच्चों पे खर्च हो, या मैं जो है वो बिज़ी हो जाऊँ, अपने बच्चों में बिज़ी जाऊँ, मेरी एक लाइफ स्टार्ट हो। ये एक जो है ना माँ के अंदर ज़्यादा ही ख्वाहिश होती है एज़ कम्पेयर टू कि किसी जेंट्स के अंदर, तो एक हस्बैंड के अंदर। तो मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा समझाते हैं तुम डिसहार्ट नहीं हो, इंशाल्लाह देखना तुम्हारे यहाँ ज़रूर औलाद होगी, और देखना अल्लाह ताला ज़रूर देंगे। और मुझे इतना समझाते, लेकिन फिर भी मैं जो है ना, मैं कहती हूँ नहीं मुझे अभी कोशिश करनी है, आगे पता नहीं टाइम हो ना हो, पता नहीं क्या हो क्या नहीं हो। खैर फिर मैंने अभी फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया है डॉक्टर के पास, अल मोमिन हॉस्पिटल, मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया था, तो मैं अभी वहाँ करवा रही हूँ। और 3 महीने तो हो गए हैं, काफ़ी इंजेक्शन्स वगैरह लगाए हैं। और मैं आपको साथ में बता दूं कि मुझे कहाँ से मैं बहुत बल्की थी, मैं 9 मैट्रिक्स से मैं बहुत बल्की थी, मेरा वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन हो गया था। मैं बाहर के बर्गर्स, चिप्स वगैरह ये वो, मुझे बहुत शौक था ये सब कुछ खाने का। तो फिर शादी के बाद भी ज़ाहिर बात है जॉइंट फैमिली में आ गई, यहाँ पे भी खाना पीना ज़्यादा हो गया। जब मैं शादी मेरी हुई तो मैं मोटी थी। मैं किसी दिन इंशाल्लाह आपको शेयर करूँगी अपनी शादी की पिक्चर्स, ये बताऊँगी कि हाउ वी मेट अरसलान एंड मी, तो मैं सब कुछ बताऊँगी आप लोगों को। और मैं किस तरह मैंने अपना मतलब मेरा वेट इतना था, मैंने बहुत पुट ऑन कर लिया था। शादी से पहले मैं जिम वगैरह जाया करती थी, लेकिन जब मैंने छोड़ा तो उसके बाद फिर मेरा वेट बढ़ना शुरू हो गया। और फिर उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो मेरा उस वक्त वेट जो है वो 85 था। आई वॉज 85 दैट टाइम। तो मैं बहुत मोटी थी, तो मैं किसी की नहीं सुनती थी। मेरे हस्बैंड भी बहुत कहते हैं अपना वेट कम कर लो यूँ, लेकिन मैं नहीं सुनती थी किसी की। लेकिन जब मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि आप अपना वेट कम करें, अगर आपको बेबी चाहिए अपना वेट कम करना पड़ेगा किसी भी हाल में, अगर आप ये चाहती हैं तो जस्ट वो चीज़ मेरे दिमाग में, जब मेरे अंदर इतनी चाहत बढ़ी कि नहीं मुझे आई वांट बेबी, तो बस उस वक्त मैंने अपना दिमाग पे ठान ली कि मुझे अपना वेट कम करना है। और उसके बाद 85 से अब मैं माशाल्लाह 69 मैं वेट है मेरा। और मैंने 15 kg मैंने अपना वेट लूज़ किया है, जस्ट फॉर सेक के मैं अपना ट्रीटमेंट भी करवा रही हूँ, अपनी जो है ना हेल्थ का भी ख्याल रख रही हूँ। इस तरह मुझे वेट कम करने का शौक़ हुआ। और अब मैं स्टिल आई एम वेटिंग के शायद अल्लाह ताला किस दिन मुझ पे नज़र करम कर दे और मेरे यहाँ भी औलाद हो जाए। और सेकेंडली बात ये कि एक चीज़ मैंने नहीं छोड़ी, वो था तवक्कल, और वो मेरे अल्लाह पे तवक्कल। मुझे पता है मेरा अल्लाह एक ना एक दिन मेरी ज़रूर सुनेगा। मैंने हर जगह मैं, कोई भी आता है, कोई मददगार होता है, कोई मांगने वाला होता है, बस आप लोगों की मदद करते जाएँ। आप होप ना छोड़ें। जितनी भी लेडीज़ आउट देयर देख रही हैं, जो मुझसे रिलेट करती हैं, मेरी सिचुएशन से रिलेट करती हैं, मैं सब सिर्फ उनसे ये कहना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल भी डिसहार्ट ना हो, बिल्कुल फ्रस्ट्रेट ना हो। मैं हो जाती हूँ सम टाइम, मैं भी हो जाती हूँ, इंसान हूँ, ज़ाहिर है। सम टाइम आप एक जैसी कंडीशन में नहीं रह सकते, एक जैसी सिचुएशन में नहीं रह सकते। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं अपने आप को स्टिल रखूँ, तवक्कल मेरा नहीं ख़त्म हो, मेरा सब्र ख़त्म ना हो, क्योंकि मेरे अल्लाह को तो मेरा तवक्कल और मेरा सब्र पसंद है। तो बस अल्लाह पे तवक्कल ना छोड़ा है। मैंने मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में हमेशा अल्लाह पे तवक्कल रखा है, और यही सोचा है कि बस मुझे पता है एक ना एक दिन मेरा अल्लाह मुझे ज़रूर औलाद देगा। मैं हमेशा अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि जितने भी औलाद हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, उन सब के लिए दुआ करती हूँ कि या अल्लाह उन सब को औलाद दे, उन सब की झोलियाँ भर दे, मुझ समेत जितने भी औलाद हैं इस दुनिया में, अल्लाह उन सब को औलाद दे। क्योंकि औलाद वो चीज़ है कि जो इंसान का खालीपन जो है ना वो कवर कर देती है। लोग कहते हैं शायद इनको फ़र्क नहीं पड़ता, इनको चाहिए नहीं, इनको शौक़ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। सबको शौक़ होता है, सबको चाहिए, लेकिन हर कोई अपने दिल की बात तो किसी को जाकर नहीं बताएगा ना। गिड़गिड़ाना सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के सामने, और किसी के सामने नहीं, क्योंकि बंदे में तो वो औकात ही नहीं है, वो उतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो आपको कुछ दे सके। देने वाला तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। तो आई होप आज बहुत ही पर्सनल बातें डिस्कस कर ली हैं मैंने, और आई होप आप लोग को आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आपको करना है लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को आज की मेरी वीडियो कैसी लगी, और कितने लोग मुझसे रिलेट करते हैं, कितने लोगों की सिचुएशन सेम मेरी जैसी है। तो अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट इंशाल्लाह व्लॉग में या वीडियो में, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।